साहब की काफ़ी शानदार जो है प्रतिमा लगी हुई है। देख रहे हैं बाबा साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पकड़ रखा है और एक उंगली टूटी हुई है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज गाइस एक सेमिनार जो कि है बीबीयू में, वो भी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया जा रहा है। तो अभी बीबीयू पहुंच चुके हैं। देखने ज़्यादा धूप निकल चुकी है और कैंपस की हरियाली तो भाई सब देखने लायक है। तो चलते हैं सेमिनार ज्वाइन करते हैं। Few minutes later. फाइनली गाइस आप देखेंगे सेमिनार स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो आज जो है लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जो कि फाइनली स्टार्ट हो चुका है। काफी ज्यादा बच्चे भी आए हुए हैं। It's not just a slogan, it is a reminder and a responsibility. A reminder that equality still needs effort and responsibility that we all share to build an inclusive society. We are honored by the presence of dignitaries, academicians and students who are deeply committed to these values. Before we proceed, let us pay our heartfelt respects to the architect of the Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar ji, by offering a floral tribute to his portrait. सोच में गहराई थी, कलम में क्रांति थी, हर शब्द में एक नए भारत की शांति थी। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं रचा बल्कि हर नागरिक को उसका स्वाभिमान दिया। ऐसा लग रहा था कि शायद स्टूडेंट्स जो है वो आएंगे नहीं और हमने अपना प्रोग्राम पहले ही शुरू कर दिया, लेकिन अब लग रहा है हॉल भरा हुआ है। आज का कार्यक्रम कैसे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों जानना ज़रूरी है कि हमारे संविधान का हमारे लिए क्या महत्व है। मौलिक अधिकारों जैसे प्रावधानों का बचाव किया। उन्होंने विभिन्न समूहों की मांगों को संतुलित करते हुए एक प्रगतिशील और व्यावहारिक दस्तावेज तैयार किया। फरवरी 1948 में जब पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया और अंबेडकर जी ने एकता और समानता पर बल दिया। नवंबर 1949 संविधान का अंतिम रूप। लगभग 3 वर्षों की बहस के बाद 4 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 25 नवंबर को अंबेडकर जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया और सामाजिक असमानताओं के खतरों से आगाह किया। उनके दर्शन ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान का मूल बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया जिसमें अंबेडकर जी की अमिट छाप थी। That which relates to the fundamental rights. It is being said that the fundamental rights are not fundamental unless they are also absolute rights. A few minutes later. अभी सेमिनार चल रहा है। सेमिनार का मेन पर्पज़ यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में कितना योगदान रहा है। आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब का बड़ा योगदान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि और भी लोग थे, और भी कमेटियाँ थी, उनका भी बड़ा योगदान रहा। उसी चीज़ को लेके अभी 1 डे सेमिनार चल रहा है जिसमें बाबा साहब का आखिर की योगदान क्या रहा है उस पर डिस्कशन चल रहा है। फिल्म वगैरह भी हैं, उसको भी विजुअल भी दिखाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें चल रही। निकलते हैं यहाँ से। स्कूटी को पार्क कर दिया विजय भैया। आज कहाँ घुमाने वाले हैं? सरोज नगर तहसील। तो ये जो देख रहे हैं ये सरोज नगर तहसील है। नई अभी हाल ही में बनी हुई है। पहले ये दूसरी जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है यहाँ शिफ्ट हो गई है। काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं सामने लिखा हुआ भी है तहसील सरोज नगर जनपद लखनऊ। तो यहाँ चलते हैं, थोड़ा काम से आए थे भाई साहब। ये देख रहे हैं सरोज नगर तहसील है। यहाँ पे लोगों ने चैम्बर के लिए अपनी अपनी जगह पहले ही चिन्हित कर रखी है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, डेवलप होगा, तो फिर यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले से ही लोगों ने अपने अपने चैम्बर के लिए जगह को तलाश लिया है और उस पर कब्जा कर लिया ताकि और समस्या ना हो। देख रहे हैं बहुत सारे चैम्बर अभी, हालांकि ये चैम्बर वगैरह खाली हैं क्योंकि लोगों ने कब्जा करके डाल दिया है। भविष्य में इसमें बेहतर से चैम्बर बनाएंगे। देख रहे हैं अभी मैं तहसील से घर निकल रहा था, सामने एक काफ़ी शानदार बाबा साहब की प्रतिमा दिखी जिसको
देखने के लिए मैं जो है आगे बढ़ नहीं पाया, रुक गए। आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप सामने देखेंगे तो बाबा साहब की काफ़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है। देख रहे हैं, ये आम रोड है, मैं यहीं से गुजर रहा था, स्कूटी सामने लगी हुई है, इधर से गुजर रहा था तो देखा बाबा साहब की काफ़ी शानदार जो है प्रतिमा लगी हुई है, देख रहे हैं। लेकिन भाई साहब इसकी उंगली टूटी है, मे भी किसी ने तोड़ दिया होगा या जो भी कुछ हो, क्योंकि उंगली टूटी हुई है, मे भी तोड़ी गई है। बाकी तो यहाँ के लोग ही बता पाएंगे कि आखिर कहानी क्या है। अगर आप इसमें देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण है वो 12/7/1997 में शनिवार को हुआ था। और इसका अनावरण जो है, जो मंत्री R.K. चौधरी जी हैं, वर्तमान समय में वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। बसपा से ही उनकी राजनीतिक शुरुआत होती है, लेकिन वर्तमान समय में वो समाजवादी पार्टी के यही इसी क्षेत्र के सांसद भी है। तो उनके द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। देख रहे हैं, अगर इधर देखेंगे तो जय भीम का फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी शानदार। इधर देखेंगे तो पंचशील का फ्लैग लगा हुआ है और ये है बाबा साहब की प्रतिमा। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उनके द्वारा इस छत का जो है निर्माण भी करवाया गया है, ऐसा इसमें मेंशन भी किया गया है। पूरे भारत में कहीं से भी गुजरेंगे तो आपको बाबा साहब की प्रतिमा नज़र आ जाएगी। आपको हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में जैसे ही गुजरेंगे हर जगह आपको बाबा साहब की प्रतिमा दिख जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये होगी कि बाबा साहब की प्रतिमा तो आपको दिख जाएगी, क्या बाबा साहब के विचार, जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, उस प्रकार से उनके विचार फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे हैं? उस प्रकार से लोग बाबा साहब के विचारों को फैलाने में उतनी रुचि दे रहे हैं या केवल प्रतिमा लगाने में? ये भी सोचने वाली बात होगी। और दादा क्या हाल चाल है? बढ़िया है। यहीं से हैं लोकल? अच्छा अच्छा। एक चीज़ पूछनी थी, बाबा साहब की प्रतिमा तो काफ़ी शानदार लगी हुई है, लेकिन उसकी उंगली एक टूटी हुई है, उसके पीछे की कहानी क्या है? उंगली टूटी है, वही लड़का बच्चा को पहले तोड़ दिया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लगी रहा है। हाँ, मतलब वो मसाले फिर लगाएगा, वो आलू फिर कहीं अच्छा फिर लगा रहा है तो वो वहाँ जो आप भी यहीं से भैया? बाबा साहब की उंगली ये पहले टूटी है कि अभी हाल ही? अच्छा, काफ़ी समय पहले है तो तभी बहुत पहले। हाँ, काफ़ी पुरानी है। चौधरी आए थे यहाँ, तब उनके द्वारा अनावरण किया गया था 1997 में। तो यहाँ पे दादा कोई कार्यक्रम वगैरह भी होता है अम्बेडकर जयंती पे? नहीं हो गया? अच्छा, कार्यक्रम हो गया। अच्छा अच्छा। तो चलते हैं गाइस, यहाँ से निकलते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली का यही रहस्य है कि बच्चे वगैरह शायद में भी किसी से टूट गई है, तब से वो ऐसे ही पड़ी हुई है। बाकी देखते हैं कब भी बनती है भाई। सब निकलते हैं यहाँ से।